हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शंभू स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज आईटी का पेपर था, चलिए उसके आज आंसर की आपके सामने आ गई है, जो कि आपको बताने जा रहे हैं। इससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और अपने मार्क्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी रीजन वाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन may fail while communicating. The message may not be received exactly the way the sender intended. Therefore it is important that the communication seek dash to check that the mere message clearly understood. भाई आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, तो जब तक आपको फीडबैक ना मिले तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है ना। तो सही इसका आंसर क्या होगा? फीडबैक। तो जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फीडबैक। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा इसमें से बैरियर नहीं है? ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे तीनों ही टाइप्स दिए गए, लैंग्विस्टिक, फिजिकल, इंटरपर्सनल बैरियर, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्टिव बैरियर, सेकंड का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट होगा। क्या होगा थर्ड का? टाइम मैनेजमेंट होगा। फोर्थ का क्या होगा? ABC, मैनेजिंग स्ट्रेस। में इस ABC का आपको फुल फॉर्म बताना है। इस ABC का मतलब क्या? एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंस। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा जा रहा है कि जो आपके पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कंपनीज वगैरह के, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको भाई हम क्या बोलते हैं? स्पैम। स्पैम मेल्स। स्पैम मेल्स। तो यानी सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सही सी। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स तो भाई बहुत आसान है। बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, आपके सिस्टम को रन कराने के लिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट बी में। यहाँ से हमारा पार्ट बी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर सेवन से। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का हमारा सही आंसर क्या होगा? फ्रेम स्टाइल। कौन सी स्टाइल? फ्रेम स्टाइल। क्वेश्चन नंबर एट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर नाइन, फिल फॉर्मेट मोड, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर टेन, तनु explained his class that to apply an existing style except for dash, position the insertion point on the paragraph frame or page and then double click on the name of the style in one of these sides। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का होगा करेक्टर स्टाइल। क्या होगा? करेक्टर स्टाइल। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही क्वेश्चन किए होंगे। कोई टफ पेपर नहीं था। अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? द डैश विंडो शो द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल ऑन द ओपन ऑफिस ऑर्ग। क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई क्या इसका आंसर होगा? स्टाइल एंड फॉर्मेट। कौन सा होगा? स्टाइल एंड फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? एंकरिंग। एंकरिंग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? एंकरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? डेटा कंसोलिडेशन। क्या होगा? डेटा कंसोलिडेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ तक सभी ने मैच कर लिया होगा। डेटा कंसोलिडेशन के बारे में सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू अदर टूल बार कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार आर डैश एंड डैश। वो कौन कौन से हैं? ग्राफिक फिल्टर और कलर टूल बार। ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही, 3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू अमाउंट टू अ मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ डैश। एलोबरेट फॉर्म भाई कौन कौन सी है? आपको सभी को पता है। गोल सीक, अननोन वेरिएबल। बिल्कुल सही जवाब, गोल सीक अननोन वेरिएबल। यूजली डैश, usually you run formula calculate a result based upon the existing value. By contrast, using dash you can discover what values will be produced in the result।
गोल सिक इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा तो क्या होगा, गोल सिक, ऑप्शन डी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रही है भाई, 19 का सही होगा भाई, इसको वर्कशीट आपकी शेयर करनी पड़ेगी, शेयर वर्कशीट, शेयर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इनका यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस इन वन और सेवरल फार्मूलाज टू रिफर टू, ऑप्शन ए इज राइट, डेटा फ्रॉम वन और मोर कॉन्टिग्युअस सेल ऑन द वर्कशीट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा इसमें, ऑप्शन डी, ऑरेकल। क्या होगा, ऑरेकल। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबने सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा हमारे सामने, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नॉलेज कॉन्सेप्ट, फार्मूला कॉन्सेप्ट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्म कॉन्सेप्ट। देखने से पता चल रहा है कि राइट आंसर इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, स्टाइल इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द सेल इन विच फार्मूला इज गोइंग टू बी entered। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, डैश कैन बी यूज टू कॉल टू जंप at डिफरेंट लोकेशन विदिन फ्रॉम विदिन अ सेपरेट वर्कशीट इन अदर पार्ट ऑफ करंट फाइल। वेरी गुड। सही जवाब क्या होगा इसका, सही ऑप्शन क्या होगा, डी, हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल फॉर लेटर यूज, इसको हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, यानी कि सेक्शन सी में। सेक्शन सी में किसने किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं पता लगाते हैं, यहाँ से चेक कर सकता है। तो ये रहा आपके सामने सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 27 सही ऑप्शन क्या होगा, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 28, टेक्स्ट रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, क्रॉप। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी स्टेटमेंट, सेकंड इज रॉन्ग। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कंसोलिडेशन के बारे में। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पर जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, डुप्लीकेशन को पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे आपके एग्ज़ाम का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, वो क्या था, रोहन को क्या है भाई, 50,000 50,000 डेट ही वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल। बिल्कुल सही जवाब है। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉल्वर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका यहाँ सही जवाब क्या होगा, सॉल्वर, ऑप्शन ए इज राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही किए होंगे और आपकी जितने भी मार्क्स आए हैं उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अपना ख्याल रखें, और भी आगे आने वाले पेपर की आपको आंसर शीट मिलेगी और उनके बारे में पढ़ाया भी जाएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।